ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो सबकी कुंडली में होते हैं। और इस वीडियो को देख के आप अपनी कुंडली के राहु को जान सकते हैं कि आपका राहु आपके किस भाव में है और जिस भाव में है उस भाव में रह करके आपको क्या परिणाम देता है। चूँकि वैदिक ज्योतिष में सभी 9 ग्रहों में राहु का विशेष जो है स्थान प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो राहु एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है राहु को, पर माना जाता है कि जातक पर अगर राहु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। और अगर राहु की कृपा बन जाए तो रंग को राजा बना देता है। लेकिन राहु की अगर विपरीत स्थिति बन रही है या आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो उसका उल्टा परिणाम भी देता है। तो आज हम जानेंगे राहु का 12वें भाव में क्या फल है, या राहु अपने 12वें भाव में बैठकर आपकी कुंडली में आपको किस तरह से प्रभावित करता है। तो मित्रों, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो शुरू करते हैं। राहु का पहले भाव में क्या फल है। पहला भाव यानी कि लग्न का भाव होता है, और लग्न जो है व्यक्ति का अपना चरित्र होता है, प्रकृति होती है, अपना स्वास्थ्य होता है। तो अगर हम राहु के पहले भाव में चर्चा करें होने पर, तो राहु यहाँ जो है मिले जुले परिणाम देता है। लग्न में का राहु जो है व्यक्ति को परोपकारी और धैर्यवान बनाता है। साथ ही कुंडली के पहले भाव में स्थित राहु जातक के कद को ऊंचा बनाता है। ऐसा व्यक्ति कभी रोगी होता है तो कभी निरोगी होता है। माना जाता है कि राहु देव प्रथम भाव में जब विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है। किन्हीं किन्हीं माध्यमों से उसको धन मिलता रहता है, और समय समय पर दूसरों का धन अपने लिए वह व्यक्ति प्रयोग करता रहता है, और उस धन का लाभ आदमी खुद तो लेता ही है, दूसरों को भी पहुंचाता है। तो यही नहीं, राहु अगर लग्न में है तो व्यक्ति जो है बिल्कुल छद्म वेशभूषा धारण करता है। वेशभूषा बड़ा प्रभावशाली होता है। ऐसे जातक छोटे स्तर के जीवन से शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है एक बड़े लेवल पे जाके ख़त्म होता है। जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, छद्म से भी वो जो है जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और अपने जीवन काल में वो तमाम चीज़ों का धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। इसके ऐसे जातक जो है अपने जीवन में विनम्रतापूर्ण व्यवहार भी रखते हैं। जहाँ पहले घर का राहु जातक को साहसी बनाता है, अपने काम को निकलवाने में निपुण करता है। प्रथम भाव में राहु अगर अशुभ स्थिति में है तो कुछ व्यवधान भी उत्पन्न करता है। जो है प्रथम भाव का राहु जो है ज्ञान प्राप्त भी करवाता है। अगर अशुभ परिणाम की बात करें तो प्रथम भाव का जो राहु है व्यक्ति को अति साहसी बनाता है। अति साहसी का मतलब है अति सर्वत्र वर्जते। साहसी अच्छा होता है, लेकिन दुस्साहसी व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। जिस व्यक्ति में सही और गलत को का फर्क करने की क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि उनके दिशा निर्देशों के अनुसार लोग काम करें, और जो है ऐसे लोग जो है अपने संबंधों को खराब भी कर लेते हैं। प्रथम भाव का राहु वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं देता है, क्योंकि राहु की जो सप्तम दृष्टि है सीधे दाम्पत्य भाव पे जाती है। अब बात करेंगे द्वितीय भाव में स्थित राहु का फल। द्वितीय भाव होता है परिवार का, वाणी का, धन का। तो द्वितीय भाव का जो राहु होता है वो क्या परिणाम देता है, आइए जानते हैं। इस भाव से जातक की आर्थिक स्थिति, उससे प्राप्त होने वाले परिवार का सुख, वाणी,
खान पान, संपत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। तो द्वितीय भाव में जो राहु है उसका शुभ और अशुभ परिणाम दोनों हैं। अगर शुभ परिणाम की बात करें तो इसकी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उन्हें राजा या सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। धन भाव में स्थित राहु जातक को व्यवहार कुशल बनाता है और ऐसे लोग जातकों पर आराम से भरोसा कर लेते हैं। मतलब जिनकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में है वो अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, मतलब दूसरों का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाते हैं। ये और बात है कि उस भरोसे पे वो खरे उतरते हैं या नहीं। ऐसे जातकों की नाक सामान्यतः लंबी होती है। द्वितीय भाव में राहु व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन काल में गौरव और आदर प्राप्त करते हैं और उन्हें विदेशों से भी धन की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि राहु जो है विदेशों से धन कमाने के मौके भी देता है, सेकंड हाउस का राहु, और विदेशों को घूमने के भी मौके देता है। द्वितीय भाव के जो राहु है शत्रुओं को परास्त भी करने के मौके देता है। अब बात करेंगे द्वितीय भाव का राहु क्या सही नहीं करता है। संतान सुख में कमी करता है। सामान्यतः संतानों की संख्या कम होती है। किसी न किसी रूप से व्यवधान उत्पन्न करता है। जैसे आपका कोई काम होने वाला है तो अचानक से कोई व्यवधान खड़ा हो जाता है। और ऐसे जातक जो है मांस और मदिरा के शौकीन होते हैं और कई बार तो पैतृक संपत्ति के विनाश का कारण भी द्वितीय भाव का राहु बनता है। बात करेंगे तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव, छोटे भाई बहनों का भाव है। जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है धैर्य, साहस, नौकर चाकर, छोटे भाई बहनों पर विचार किया जाता है। तो चूँकि तीसरे भाव का जो राहु होता है वो अरिष्ट नाशक और दुखों का नाश करने वाला होता है, और तीसरे भाव का जो राहु होता है व्यक्ति को आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाता है। अत्यधिक बलशाली होने के साथ साथ व्यक्ति अत्यधिक पराक्रमी और साहसी भी होता है। तृतीय भाव का जो राहु है वो व्यक्ति को चंचल स्वभाव प्रदान करता है, साथ ही साथ विद्यावान और भाग्यशाली भी बनाता है। ऐसे जातक को कई प्रकार की यात्राएं करनी होती हैं और इन यात्राओं से उनके मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होती है। और ऐसे जातक की जो यश और कीर्ति होती है वो देश विदेशों में फैलती है। तीसरे भाव के राहु के व्यक्ति दान पुण्य बहुत विश्वास करता है और सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। ऐसे जातक भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करते और जो भी कार्य करते हैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी व्यक्ति को नौकर चाकर से परिपूर्ण, विलासिता के संसाधनों से परिपूर्ण करता है। आराम के सारे संसाधन व्यक्ति जुटा ले जाता है। और राहु जो है तीसरे भाव का राहु व्यक्ति के भाग्योदय में सहायक होता है और हर प्रकार की सफलता एवं वैभव प्रदान करता है। अगर अशुभता की बात करें तो रातों की नींद खराब करता है तीसरे भाव का राहु। आपके अंदर पराक्रम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको रात को नींद नहीं आएगी। कई बार भाइयों के बीच बेमतलब का जो है मतभेद उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, इससे मनमुटाव की संभावना बनती है। तो अब बात करते हैं चतुर्थ भाव यानी कि माता का भाव, सुख भाव, वाहन सुख, गृह सुख, पेट का रोग, मानसिक स्थिति पर विचार करेंगे अगर तो चौथे भाव का राहु जो है आमतौर पर शुभ परिणाम ही देता है। राहु यहाँ एक और जातक को साहसी बनाता है तो वहीं राजसत्ता के माध्यम से सुख भी प्रदान करता है। चौथे भाव में राहु जो है राजा का प्रिय होता है, व्यक्ति जातक को राजा का प्रिय बनाता है। ऐसे जातकों को माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, वस्त्र और आभूषण का भी सुख प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये जो चौथा भाव होता है सुख भाव होता है। जितने तरह के सुख होते हैं राहु उन सभी तरह के सुखों की वृद्धि करता है। भूमि, भवन, वाहन, माता, सैर सपाटे भी करवाता है। राहु चतुर्थ भाव का देश विदेश में घूमने का अवसर भी दिलाता है। लेकिन अगर कुछ अच्छे परिणाम हैं, चतुर्थ भाव का राहु सरकारी नौकरी और साझेदारी के कामों में अच्छे परिणाम देता है। कभी कभी तो चतुर्थ भाव का राहु दो विवाह का कारण भी बनता है। ऐसे जातक का कई लोगों से आंतरिक लगाव होता है।
ऐसे जातकों का जीवन साथी विपरीत स्थितियों में भी उसे पूरा सहयोग देता है। इस भाव में स्थित राहु जातक में पुत्रों की संभावना कम करता है और ऐसे लोगों का जो जीवन होता है उसको भाग्य का विशेष लाभ मिलता है। 36वें वर्ष से लेकर 56वें वर्ष तक उसे भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता है। अगर चतुर्थ भाव का राहु अशुभ परिणाम देता है तो मानसिक परेशानियां देता है। सुख सुविधा के बाद जातक का मन अशांत बना रहता है और बेमतलब की चिंताओं से वह घिरा रहता है। पंचम भाव यानी कि संतान भाव जो है, इस भाव में जो है बच्चों से मिलने वाले सुख, विद्या, बुद्धि और उच्च शिक्षा, पाचन शक्ति, अचानक धन लाभ, नौकरी परिवर्तन पर विचार किया जाता है। कुंडली का जो 5वां भाव है कहीं ना कहीं आपका शिक्षा का भाव है। शिक्षा अगर राहु आपका अच्छा है तो आपके अंदर तीक्ष्ण बुद्धि उत्पन्न करेगा, आपकी शिक्षा अच्छी होगी। और अगर राहु आपका खराब है तो आपके शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा, व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो जो है 5वें भाव के जो राहु होते हैं वो व्यक्ति को कर्मठ और दयालु बनाते हैं। जातक भाग्यशाली होता है और अपनी जीविका चलाने में कामयाब होता है। ऐसे जातकों को पुत्र प्राप्ति में कई बार व्यवधान उत्पन्न होता है। ऐसे जो 5वें भाव के राहु होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, सृजनात्मकशीलता उनके अंदर बहुत होती है, लेखन कौशल में बहुत निपुण होते हैं, प्रवीण होते हैं और उसके माध्यम से उनको मान सम्मान की विशेष प्राप्ति होती है। पंचम भाव का अगर राहु अशुभ है तो आपको मतभ्रम कर देगा, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी। आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं रहेगा। आप ऐसे खर्च करेंगे तो आप कभी धरातल पे आ सकते हैं। निर्धन बना देता है पंचम भाव का राहु, इतना खर्च करवाता है। और पंचम भाव के राहु अगर हैं तो ऐसा देखा जाता है वो काले रंग को आकर्षित करता है, तो व्यक्ति का जो वर्ण होता है वो श्याम वर्ण हो सकता है। अब छठे भाव का राहु, छठे भाव में राहु रोग स्थान और शत्रु स्थान है छठा भाव। तो इसमें जो है किसी भी व्यक्ति के दुश्मनों, बीमारी, भय और तनाव का पता चलता है। कुंडली का छठा भाव गृह कला, मुकदमा, मामा मौसी का सुख, घर में नौकर चाकरों की उपलब्धता और जननांगों के रोगों के बारे में बताता है। छठे भाव में राहु जातक के अनिष्टों का निवारण करता है। मतलब छठे भाव का राहु जो है अच्छा माना जाता है। कुंडली का जो छठा भाव अगर राहु देव विराजमान हैं तो जीवन के कष्ट अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ऐसे जातकों का हृदय उदार होता है और वो हर कार्य में बड़ी धैर्यपूर्वक से करते हैं। और छठे भाव का राहु जो है शारीरिक रूप से निरोगी बनाता है, क्योंकि रोग ऋण रूप रोग भी दूर होगा, कर्जे भी नहीं होंगे और आपके दुश्मन भी नहीं होंगे अगर राहु अच्छा है, और होंगे भी तो आपको जीवन में परास्त नहीं कर पाएंगे। तो सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है राहु। ठीक है, तो यही नहीं, छठे भाव का राहु आपके जितने भी वाहन सुख हैं, भूमि भवन वाहन वस्त्र आभूषण सब प्रकार के सुखों से आपको लैस करता है। ऐसे जातक जो है को अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है और जो उसका बुरे समय में साथ देता है। लेकिन अगर आपका छठे भाव का राहु खराब है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि राहु खराब होने से छठे भाव के जातक की संगत खराब होती है, और संगत खराब हो गई तो कुसंग का जोर बहुत भयानक होता है। तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की बाधाएं सताती रहती हैं। उसके पास एक रहस्यमय बीमारी हो सकती है जो चिकित्सकों को समझ में नहीं आती और अचानक से उभर आती है। नौकरी में किसी न किसी प्रकार की बाधा रहती है। मामा मौसी चाचा पक्ष से सुख में कमी बना रहता है। सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य भाव होता है। सैया सुख, साझेदारी, जीवन साथी का स्वभाव, विदेश विदेश, व्यापार, वैवाहिक सुख के बारे में सप्तम भाव में देख सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले को भी देखा जाता है। प्रवास के योग हैं विदेश में। जन्म कुंडली का सप्तम भाव किसी जातक को जीवन में प्राप्त होने वाले यश,
या अपयश को दर्शाता है। अगर लेकिन क्या होता है कि सप्तम भाव में अगर राहु है तो अधिकतर मामलों में खराब परिणाम ही देता है। आप खराब परिणाम देने का मतलब ये है कि अगर शुभ परिणाम की बात करें तो चतुर प्रकृति का होगा जातक, घूमने फिरने का शौक होगा, लेकिन साथ ही साथ जातक अहंकारी भी होगा, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, स्वच्छंद चित्त का होगा, नौकरी साझेदारी में उसकी अनबन होती रहेगी। ऐसे जातकों का विवाह कई बार जल्दी या अत्यधिक देरी से होता है। जीवन साथी से जो है अच्छा संबंध नहीं रहता है। और कुंडली के सप्तम भाव में राहु जातक को अच्छी नौकरी देता है, व्यवसाय भी ठीक ठाक चलता है। लेकिन अगर खराब है प्रभाव है तो जातक का जो कद है वो नाटा हो सकता है। तो सप्तम भाव का जो राहु है व्यक्ति को अहंकारी और असंतुष्ट बनाता है, स्वभाव में काफ़ी उग्रता देता है, संगति खराब होती है, धर्म का पालन नहीं करता है। तो ऐसे जातकों को अगर संभव हो तो धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। और अगर राहु इनका खराब है तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है, मतलब दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर देता है किसी न किसी प्रकार से। अगर अष्टम भाव की बात करें तो राहु जो है यह मृत्यु भाव है और आयु निर्धारण जातक को प्राप्त होने वाले दुख, उनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक क्लेश, जननांगों के विकार और जातक के जीवन में आने वाले अचानक संकटों का पता चलता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान होने पर शरीर मजबूत होता है। ऐसे जातकों को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जहाँ जन्म लेता है वहाँ उसको जीविका नहीं मिलती है, जन्म स्थान से दूर जाकर के ही जीविका मिलती है। तो विदेशों ऐसे लोग प्रायः विदेशों में भी निवास करते हैं। सरकारी प्रतिनिधियों, राजाओं और पंडितों की कृपा जातकों पर जीवन भर बनी रहती है। अष्टम भाव में राहु जातक को धार्मिक कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है और जातकों का भाग्योदय जो है 26 साल के बाद होता है और 36 वर्ष के बीच में होता है। कुंडली के अष्टम भाव में राहु होने पर जातक धनवान और राज्य पक्ष से समय समय पर धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु बैठ करके सेकंड हाउस को देखेगा और सेकंड हाउस जो होता है वो धन का होता है। तो आप जो है धन जो है से परिपूर्ण रहेंगे, राज्य पक्ष से समय समय पर धन की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन ऐसे जातक कभी कभी अनावश्यक धन की बर्बादी करते हैं। बुढ़ापे में ऐसे जातक बुढ़ापे में तो सुखी जीवन शुरुआत उनका बड़ा कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है उनका जो है बुढ़ापा बहुत आराम से कटता है। अगर अशुभ परिणाम की बात करें तो ऐसे जातक भीरू और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, किसी काम को करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और ज़्यादा बोलते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो बोल रहे हैं इससे आगे वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और कभी कभी ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति से हानि भी उठानी पड़ती है, तो धन संचय में परेशानी करता है अगर अशुभ है राहु तो। अब नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में राहु का फल क्या होता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य स्थान का भाव होता है। आध्यात्मिक प्रगति, भाग्योदय, जातक की बुद्धिमत्ता, गुरु व परदेश गमन को देखा जाता है नवम भाव से। तो कुंडली का नवम भाव पुस्तक लेखन, तीर्थ यात्रा, भाई की पत्नी और जातक के दूसरे विवाह के बारे में भी नवम भाव बताता है। तो राहु के नवम भाव में क्या प्रभाव है? कुंडली के नवम भाव में राहु होने पर जातक परिश्रमी और ईश्वर पर विश्वास करता है। जातक कृपालु, गुणवान और परिवार को स्नेह देने वाला होता है। ऐसे जातकों को साधु संतों की संगत बड़ी भाती है। तीर्थ यात्रा करने में बड़ा आनंद आता है। नवम भाव में अगर राहु विद्यमान है तो व्यक्ति को विद्वान बनाता है। सद्गुणों के कारण व्यक्ति को सम्मान की प्राप्ति होती है। कुंडली के नवम भाव में राहु व्यक्ति का कीर्तिमान बनाते हैं और चतुराई प्रदान करते हैं। नवम भाव में राहु जो है जातक को सुधारवादी विचार वाला बनाता है, लेकिन अगर राहु खराब है तो वह धर्म से विमुख होता है, ईश्वर में आस्था की कमी होती है और सदैव इसके लिए उन्हें सदैव अच्छे वस्त्र धारण करने चाहिए और मित्रों और भाइयों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। दसम भाव यानी कि कर्म का भाव, जातक को मिलने वाले पितृ सुख,
पिता का सुख भी दसम भाव से देखा जाता है। नौकरी, व्यवसाय, शासन से लाभ, घुटनों का दर्द, सासू माँ और जातक की मान सम्मान का पता चलता है। दसम भाव में राहु देव विद्यमान हो तो व्यक्ति अत्यधिक बलवान और निडर होता है। ऐसे जातक बुद्धिमान, परोपकारी और गर्वीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन कुछ प्रकार की चिंताएं भी देता है और जातक के घमंड को धीरे धीरे दूर करवाता है। ऐसा जातक जो है काव्य और कविताओं में भी रुचि लेता है। अच्छा लेखन, पत्रकार और संपादक तक हो सकता है। जीवन काल में व्यक्ति को संपन्नता, सफलता और कीर्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक मंत्री और सेनापति भी हो सकता है। कर्म स्थान में राहु विराजमान होने पर जातक शत्रुहंता होता है और शत्रु तो नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो नष्ट होते हैं। ऐसे जातक गंगा स्नान लाभ करवाता है। और राहु विराजमान अगर 10th हाउस में है तो व्यापार में व्यक्ति निपुण होता है। कई प्रकार की उसकी व्यापारिक यात्राएं भी होती हैं। लेकिन अगर राहु खराब है तो व्यर्थ के घमंड करता है, अपना समय नष्ट करता है। ऐसे जातकों को जहाँ तक संभव हो मांस, मदिरा और नशे से दूर रहना चाहिए। एकादश भाव में राहु का फल। एकादश भाव क्या है? इस भाव में जातक को जीवन में प्राप्त होने वाली धन संपदा, आय भाव होता है। आय, उसके मित्र, बहू, जमाई, भेंट उपहार, मतलब एक तो सोशल कनेक्टिविटी। अगर राहु आपका अच्छा है, एकादश भाव में है, तो आपकी जो सोशल कनेक्टिविटी होगी, आपके जो मित्र होंगे, आपका सहयोग करने वाले होंगे। जो भी समस्या होती है अगर आपके जीवन में, मान लीजिए आपको कहीं से पैसों की ज़रूरत पड़ गई और राहु आपका अच्छा है और 11th हाउस का है, तो आप जिस मित्र से कहेंगे भैया हमें पैसे की ज़रूरत है, हमारी मदद कर दीजिए, तो कहेगा ठीक है, तुरंत अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपको पैसे भेजता हूँ। लेकिन अगर राहु आपका ख़राब है तो आप जिससे भी मदद मांगेंगे वो मदद नहीं मिलेगी। तो ये होता है 11th हाउस का जो राहु होता है। और 11th हाउस का राहु जो है अगर सही है तो व्यक्ति को लोगों से जोड़ने में मदद करता है। मतलब आप ऐसे संबंध आपके बनेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और आपको भविष्य में लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन राहु अगर खराब है तो आपके ऐसे संबंध बनेंगे जो आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। एकादश भाव में राहु को अपनी इंद्रियों में बस में करने वाला होता है। विद्वान और विनोदी स्वभाव का व्यक्ति होता है। एकादश भाव में अगर राहु है तो विदेशों से धन कमाने के मौके भी प्रदान करता है, क्योंकि एकादश भाव जो होता है राहु, उससे जो दूसरा भाव होता है धन का होता है, यानी कि 12वां भाव। और 12वां भाव जो होता है वो विदेश गमन का होता है, विदेशों का होता है। तो इसलिए विदेशों से धन कमाने के अच्छे मौके प्रदान करता है। व्यक्ति नैतिक अनैतिक रूप से हर तरह से धन कमाने में कामयाब होता है एकादश भाव में। उसके आय के विभिन्न स्रोत होते हैं, कई प्रकार के वाहन होते हैं। इसके साथ साथ जो दुष्प्रवृत्ति होती है एकादश के राहु की, व्यक्ति को अभिमानी बना देता है। बेकार के विवादों में पड़कर धन और समय दोनों बर्बाद करता है। तो फिर अब बात करेंगे हम लोग जो है द्वादश भाव में स्थित राहु का। द्वादश भाव क्या होता है? कर्जे, नुकसान, परदेश गमन, संन्यास, अनैतिक आचरण, व्यसन, गुप्त सत्व, आत्महत्या, जेल यात्रा, मुकदमेबाजी का विचार 12th हाउस यानी कि 12वें भाव से किया जाता है। राहु के द्वादश भाव में होने का जो प्रभाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर राहु 10th हाउस में है यानी कि 12वें भाव में है तो जातक पराक्रमी और यशस्वी होता है और अधिक महत्वाकांक्षा लिए उच्च आदर्शों वाला होता है। परोपकारी और आध्यात्मिक होने के साथ उसकी रुचि वेदों और वेदांतों में होती है। उसका स्वभाव साधु की तरह होता है और मिलनसार और परोपकारी होता है। 12th हाउस का राहु शत्रुओं का नाश करता है। संस्थाओं के माध्यम से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। ऐसा जातक यदि एक ही स्थान पर टिक कर बैठा रहे तो उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। कई बार राहु 12th हाउस का राहु जो है व्यक्ति को जन्मस्थान से दूर गमन करवाता है। 12वें भाव में विराजमान राहु जीवन के प्रारंभिक समय में थोड़ी अस्थिरता देता है, जिससे जातक को अपनी जीविका के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। लेकिन अंततोगत्वा वो व्यक्ति को स्थिर बनाता है और खूब कमाई करवाता है। राहु की यह स्थिति जातक को अत्यधिक खर्चीला भी बनाती है। ऐसे जातकों को चाहिए कि छल कपट और विवेकहीनता से दूर रहे, किसी भी प्रकार का नीच कर्म और पाप कर्म में लिप्त ना हो।
नहीं तो राहु अस्पताल के साथ साथ जेल भी भिजवाता है, 12th हाउस जेल का भी होता है। तो मित्रों, ये तो रहा आज का राहु का फल 12th हाउस में, मतलब 12वें भाव में राहु आपके क्या परिणाम देता है, कैसे देता है। तो आप, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।